श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की बैतूल मध्य प्रदेश में तीसरे दिन की मां ताप्ती शिव महापुराण कथा चल रही थी और इस कथा में पंडित जी ने 3 ऐसी विशेष बातें बताई हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और ये पूरी कथा की 3 बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष बातें हैं। साथ ही में दोस्तों हम आपको बताएंगे 21 दिसंबर जिस दिन मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक साथ पड़ रहा है, इस महासंयोग के दिन का एक बहुत ही बड़ा विशेष उपाय। तो इस उपाय को आप लोग जरूर सुने। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज की कथा की वो 3 बातों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों 21 दिसंबर 2022 को मासिक शिवरात्रि के साथ साथ में प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है, इसलिए इस दिन का महासंयोग बहुत बड़ा है। तो इस दिन आप यह विशेष उपाय जरूर करें। यह उपाय आप अपनी दुख समस्या, टेंशन, व्यापार, नौकरी सभी तरह की समस्याओं के लिए कर सकते हैं। करना क्या है इस उपाय में, यह उपाय आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे के अंदर आपको शुद्ध जल भरना है। जल भरने के बाद आपको क्या करना है, उस तांबे के लोटे के जल के अंदर एक शमी पत्र डालना है। एक शमी पत्र आपने डाल लिया, उसके बाद आपको उसी तांबे के कलश के अंदर जल के अंदर 5 बेलपत्री डालना है। बेलपत्री डालने के बाद आपको 7 अक्षत के दाने मतलब 7 आखे चावल के दाने डालने हैं। आखे मतलब कि टूटे हुए नहीं होना चाहिए, 7 पूरे के पूरे चावल के दाने होने चाहिए। ठीक है, वो उस तांबे के लोटे के अंदर डाल लीजिए। डालने के बाद शाम के समय इस लोटे को आपको तैयार कर लेना है और शाम के समय ही अपने घर के मंदिर में दीपक लगाकर जो है आपको अपने घर के मंदिर से निकलना है। मतलब घर के मंदिर में आपने दीपक लगा दिया, अब उस लोटे को उठाकर आपको नंगे पैर, चप्पल नहीं पहनना, नंगे पैर आपको आपके आसपास के शिव जी के मंदिर जाना है। वहां पर जाने के बाद शिव जी के अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश कर इस लोटे जल के अंदर, जिस तांबे के लोटे के अंदर आपने जो सामग्रियां डाली है वह पूरा जल और वह सामग्री एक साथ आपको जल के साथ में जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित आप लोगों को कर देना है, अलग से कुछ भी नहीं चढ़ाना है। समर्पित करने के बाद शिव जी की चौखट पर आकर बैठ जाना है। 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। जाप करने के बाद भगवान से अपनी मन की बात बोल देना है और कुछ दिनों तक वेट करना है, इंतजार करना है और आप देखेंगे आपकी वह मनोकामना पूर्ण जरूर हो जाएगी। ये बहुत ही विशेष उपाय है, जरूर करके देखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं उन 3 बातों के बारे में जो कि आज की कथा में बहुत ही महत्वपूर्ण पंडित जी ने बताई हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि अगर भगवान के आशीर्वाद से आपके पास बहुत धन आ रहा है, आपको ज़रूरत है 1 रुपये की पर आपके पास आ रहा है 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये। उदाहरण के लिए आप लोग इस बात को समझिएगा कि आपको 1 रुपये की ज़रूरत है पर आपके पास आ ज़्यादा रहा है, तो दोस्तों आपको उस 1 रुपये के अपने हिस्से का 1 रुपये तो आपको अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। पर दोस्तों जो बाकी अलग से पैसा आ रहा है, उस अलग से पैसे का आपको जो है किसी अच्छे काम में जो है इस्तेमाल करना चाहिए, उसे किसी अच्छे काम में लगा देना चाहिए ताकि वो पैसा जो बचा हुआ अलग से आ रहा है भगवान शिव के आशीर्वाद से वो आपका कल्याण कर सके। उदाहरण के लिए एक कहानी छोटी सी सुनाई थी कि एक सेठ था और एक नौकर था। उस सेठ ने 100 रुपये दिए उस नौकर को कुछ सामान लाने के लिए, 10 रुपये अलग से दिए कि भाई तुम अपने खर्चे के लिए 10 रुपये रख लेना। वो नौकर गया, वहां से सामान लेकर आ गया। ठीक है, अब उस सेठ ने जो है उस 100 रुपये का पूरा हिसाब मांगा। 100 रुपये का हिसाब इसीलिए मांगा क्योंकि वो 100 रुपये उस सेठ ने अपनी तरफ से दिए थे कि भाई उसे ये सामान मंगाना है। ठीक है, पर दोस्तों उस सेठ ने वो 10 रुपये का हिसाब नहीं मांगा क्योंकि वो 10 रुपये अलग से उसने दे दिए थे किसको, उस नौकर को। ठीक है, पर उस नौकर ने वह 10 रुपये कहां पर खर्च किए उसे जब पता चला, जब वो नौकर वहां पर गिर गया और सेठ ने पूछा कि भाई तुम गिर क्यों गए, तो उसने बोला कि भाई मैंने बहुत देर से खाना नहीं खाया। तो भाई सेठ ने बोला कि मैंने तुम्हें 10 रुपये दिए थे, उन 10 रुपये का तुमने क्या किया। तो भाई वो बोलता है कि भाई मैंने वो 10 रुपये, मतलब वो बता ही नहीं पाया क्योंकि उसने उस 10 रुपये को गलत स्थान पर, गलत जगह पर इस्तेमाल कर लिया था। ठीक है, उसी प्रकार से आप इस बात को समझिए कि आपके हिस्से का अगर है तो भगवान शिव आपके हिस्से का कोई नहीं पूछेंगे कि भाई तुमने इस पैसे का क्या किया। पर भगवान ने अगर आपको अलग से दिया है और उस पैसे का आपने किसी गलत काम में उपयोग कर दिया तो भाई भगवान उससे आपका हिसाब लेंगे कि भाई तुमने इस पैसे का किया क्या। ये मैंने तुम्हें अलग से पैसा दिया था, अलग से धन तुम्हारे लिए किया था, पर तुमने इस पैसे को किया क्या, इसका आपसे भगवान हिसाब लेंगे। इसलिए दोस्तों ज़्यादा पैसा आता है, ज़्यादा धन आता है तो उसका आपको सही जगह पर सदुपयोग करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने बताया कि अगर आपके जीवन में सिर्फ दुख है, कम दुख है, तो भाई आपको शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने चाहिए। थोड़े ज़्यादा दुख हैं तो भाई आपको शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद एक बेलपत्री समर्पित करना चाहिए। अब थोड़ा ज़्यादा दुख आ रहा है, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा टेंशन है, थोड़ा ज़्यादा दुख है, तो भाई आपको 1 लोटा जल तो चढ़ाना ही चाहिए, एक बेलपत्र भी चढ़ाना चाहिए। पर आपको 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना चाहिए। इससे आपकी ये सभी तरीके के 3 तरह के दुख हैं वो दूर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने ये बात भी बताई, तीसरी जो बात हम आपको बता रहे हैं आज की कथा की वो ये है कि गंगा के जल की 100 डुबकियाँ, मतलब गंगा नदी की 100 डुबकियाँ और यमुना जी के जल का मात्र पान कर लेने से, यमुना जी के जल का मात्र आचमन कर लेने से और नर्मदा जी के दर्शन मात्र करने से और
आप तर जाते हैं। पर दोस्तों माँ ताप्ती, जो कि अभी बैतूल मध्य प्रदेश में जो कथा चल रही है, माँ ताप्ती शिव महापुराण कथा, इस कथा में जो माँ ताप्ती हैं, माँ ताप्ती के नाम का स्मरण करने से ही आपके जीवन का कल्याण हो जाता है। इस बात का जो है यहाँ पर पंडित जी ने आज बताई हैं। ये वो 3 ऐसी विशेष बातें थी जो कि आज की कथा में बताई गई हैं। आपने कौन सी बात सुनी, कौन सी बात नहीं सुनी, और आपको कमेंट में क्या कहना है नई बातों के बारे में जो कि आज की कथा में आपने सुनी है, वो कमेंट आप लोग कर सकते हैं। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।